पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय। जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं। ये वो लड़ाई है जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है, अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफेक्टेड है। पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और ईरान ये जानता है। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने क्या किया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने 4 ऐसे मुल्क ले लिए हैं जो खास मुल्क हैं वेस्ट एशिया में। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो कि खास रोल है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का, यहाँ से बात वो करता है ईरान के साथ और फिर टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की, और उधर टॉप लीडरशिप अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, इनसे सीधी बात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप एक वीडियो हिंदी और उर्दू में बनाइएगा खाड़ी युद्ध के बारे में, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ युद्ध है वहाँ उसमें 5 महीने पूरे हो गए हैं और अब वो 6ठे महीने में है। तो ये मेरी कोशिश है उसको बनाने की। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आज वेस्ट एशिया में 5 महीने से लड़ाई चल रही थी। हम जानते हैं लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला कर दिया था, और 2 दिन के अंदर अंदर 2 मार्च को ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहां से 20% दुनिया का तेल और गैस निकलती है, उसको बंद कर दिया। वो ईरान के कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई इन पिछले 5 महीने में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, 17 जून को अमेरिका राजी हो गया था ईरान से बातचीत करके एक एग्रीमेंट करने की, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप एग्रीमेंट तभी करते हैं किसी मुल्क के साथ जब आपको लगता है कि आपके पास लड़ाई करने के जो ऑप्शंस थे वो है ही नहीं। नहीं तो क्यों अमेरिका किसी ईरान के साथ, जो कि मिलिट्री ताकत में कम माना जाता है, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगा। पर उसके बाद क्या हम जानते हैं, 15 जून को ये हुआ, पर फिर प्रेशर पड़ा बहुत सारा प्रेसिडेंट ट्रंप पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपना ही साइन करा हुआ एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा पिछले 5 महीने में जो खास नुमाइंदे हैं, जो मुल्क हैं वेस्ट एशिया में जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बताऊंगा। पर ये बताने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई उस वक्त हो रही है जब दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एक ताकत नहीं है, आज अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ये 3 ताकतें तय करेंगी कि दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया का क्या हश्र होगा। और 2 ताकतें उसमें से, 3 में से, रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़ी हैं। अरे ईरान के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े हैं, और उसका सबूत ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसको धोखे से मारा गया था अमेरिकन और इजरायली की फोर्सेस ने, उनका अभी जो बुरियल हुआ था, फ्यूनरल हुआ था, उस पे 4 करोड़ लोग आए थे और दुनिया के बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब आए थे। तो ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो अब कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आम ताम लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जिससे कि हर दिन दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया का सारी जो रहन सहन है, ऊर्जा की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से ये जो खाड़ी मुल्क हैं, खाड़ी मुल्क आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये कुवैत हुआ। तो ये जो मुल्क हैं, बहरीन हुआ, यहाँ से तेल और ऑयल ये सब जाता है, करीबन 20% ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जाता है।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद कर दिया जाए और ये ना मिले, इसका मतलब जितने भी मुल्क हैं जिनको ज़रूरत है इस तेल की, उनको नहीं मिलेगा। हम खुद अपने मुल्क में देख रहे हैं, इंडिया में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये वो लड़ाई है, जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफ़ेक्टेड है। तो हर इंसान जानना चाहता है ये लड़ाई कहाँ पहुँची है और कब ख़त्म होगी। और तीसरी बात क्या है कि ये लड़ाई वो लड़ाई है जो अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो गई है, लोग खुश नहीं हैं। करीबन 67% लोगों, अभी एक सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा है ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वहाँ उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, तेल और गैस के जो प्राइसेस हैं, दाम हैं, वो बढ़ गए हैं और ये बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम बात समझ लेते हैं, तो अब हम आते हैं इन मुल्कों ये कहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ये। जो उन्होंने धोखे में आकर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी जल्दी, उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी। आज ये लड़ाई जो है वो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। इसको थोड़ा समझाता हूँ, क्या चीज़ है पेट्रो डॉलर। देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बात करी और कहा कि देखिए आपके पास तेल और गैस है, ये आप दुनिया को, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, एशिया में जापान है, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूरोप में है बहुत मुल्क जो जिनको आपका तेल और गैस चाहिए। आप उसको बेचिएगा अमेरिकन डॉलर में और हम आपको उसके बदले में सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देंगे हम ईरान से, और हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो हमेशा खुला रहे। तो वो भी एक सुरक्षा होगी, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये आइडिया जो था सऊदी अरेबिया को अच्छा लगा। उसके बाद जो बाकी खाड़ी के देश थे उन्होंने भी ये मान लिया कि ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क हैं जिनको वहां का तेल और गैस और बाकी चीजें चाहिए, उनके लिए जरूरी हो गया कि अमेरिकी डॉलर होने चाहिए उनके पास। अब अमेरिका ने क्या शुरू किया कि जो अमेरिका जो है वो कमाता कम है और खर्चा ज्यादा करता है, तो उसका जो नेशनल डेट है, जो मतलब उसके ऊपर जो कर्जा है, वो बढ़ता गया। और उनको सिर्फ ये करना था कि नोट डॉलर छापते रहो, और जितना भी उनका कर्जा था उसको वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड, वो एक बॉन्ड है जो वो बेच देते थे उन मुल्कों को जिनको की खाड़ी से तेल और गैस चाहिए। तो वो मुल्क तो ये खरीद रहे थे अमेरिका के जो डेट है, अमेरिका का कर्जा वो खरीद रहे थे, और अमेरिका लगा हुआ था अपना डॉलर छापने में। ये सारा गेम था। तो अभी क्या हुआ है कि अगर अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खुलवा पाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर ये जितनी भी मुल्क हैं खाड़ी के, ये सोचेंगे कि अगर वो खोल ही नहीं सकते तुम, वो कब्जे में ईरान के ही है, तो हम जो है, हम ईरान की बात क्यों ना मान लें। हम क्यों डॉलर में कर रहे हैं, अपना तेल और गैस बेच रहे हैं, हम लोकल करेंसी में बेचते हैं, उससे और अच्छा होगा। ईरान उनको बोल रहा है आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करिएगा, आप क्यों डॉलर में करने में लगे हैं ट्रेड। तो अगर वो हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा बहुत ज़्यादा है तो इतनी बड़ी उसकी मिलिट्री ताकत है, कोई 780 उनकी बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, 80 मुल्क दुनिया के अंदर, वो उसको चलाएंगे कैसे, पैसे ही नहीं है, उनकी खुद की इकॉनमी खत्म हो जाएगी। तो पेट्रो डॉलर एक ऐसी चीज है जिसके कारण प्रेसिडेंट ट्रंप अब छोड़ के नहीं जा सकते, ये एक मसला है। साथ में एक और मसला क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो नज़दीकी सलाहकार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो मिलिट्री के मामलों को जानते हैं, और जैसे कि मतलब जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं जनरल केन, उन्होंने ये बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि देखिए हमारे पास मिसाइल्स बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अभी तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे उसमें खर्चा बहुत हो गया है मिसाइल्स का। और ये वो मिसाइल नहीं है जो आपने फायर करनी है, ये वो मिसाइल है जो कि ईरान और ड्रोन की मिसाइल्स को रोकेंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टर्स, रोकने वाली, जो बहुत महंगी होती है, बनने में बहुत वक्त लगता है, और उसकी खास कमी आ गई है। इसका मतलब अगर ईरान
फायर करता है इजराइल पे या बाकी जो और है खाड़ी के अंदर मुल्क हैं जैसे जॉर्डन है, जहाँ पर बेसिस हैं अमेरिका की, तो फिर वो उनको रोक नहीं पाएंगे। तो उनके लोग कहेंगे कि भाई ये अमेरिकन बेसिस हमने यहाँ क्यों रखी है, तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें सुरक्षा कहाँ मिल रही है इससे। तो वो कमी आ गई है। तो कह और इस और साथ साथ अब ये सबसे अहम बात है जो आप समझिए, प्रेसिडेंट ट्रंप धमकाते रहते हैं ईरान को कि मैं तुम्हारे ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज हैं, गैस फैसिलिटीज हैं, उन सबको तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हारी जितनी पावर की ये है एनर्जी है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ख़त्म कर दूंगा। ईरान ने ये कहा है कि आप जो हमारे ऊपर करेंगे, हम जीसीसी कंट्रीज जहां पर कि आपकी बेसिस हैं, हम उसको वहां तबाह कर देंगे। अब सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब ईरान पे करते हैं तो ईरान तो शायद झेल लेगा। क्यों झेल लेगा? क्योंकि ईरान जो है खाड़ी मुल्क छोटे छोटे से हैं। ईरान जो है बहुत बड़ा है, इराक से 4 गुना है। वहां पर पहाड़ भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, नदियां भी हैं, और वो जो है उसके पास मतलब काफ़ी सहूलियत है, काफ़ी उसके पास फैसिलिटीज़ है। पर ये जो खाड़ी के मुल्क हैं, इनकी दिक्कत हो जाएगी अगर इनसे आप, ये जितने भी खाड़ी के मुल्क हैं, आप एक बात समझिएगा, इनके पास सिर्फ गैस और तेल है। इनके पास ना तो पानी है। पानी का वो प्लांट लगता है, क्योंकि जो पानी है समुद्र का वो पिया नहीं जा सकता, उसको डिसैलिनेशन प्लांट बोलते हैं। खाना इनका सारा बाहर से आता है। लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो यूएई है, यूएई की अपनी जो पॉपुलेशन है, इमराती जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ 1 मिलियन है, और करीबन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है वो बाहर के हैं। तो वो सब भाग जाएंगे, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो अगर कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे कल ही रिपोर्ट आई है कल रात को, कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो कि इस पूरे एरिया को देखती है, उन्होंने बहुत सारी ईरान की जगहों पर हमला किया है। वो हमला करेंगे, पर वो बिल्कुल नहीं हमला करेंगे उनकी ऊर्जा की फैसिलिटीज पर, उनकी पावर की फैसिलिटीज पर। क्योंकि अगर जीसीसी कंट्रीज को उन्होंने तबाह कर दिया तो पेट्रो डॉलर्स तो वैसे ही खत्म हो गए, लोग भी भाग जाएंगे वहां से। तो इस कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बुरे फंस गए हैं। मसला सारा पेट्रो डॉलर्स का है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खोलने को तैयार नहीं है, ना वो वापस जा पा रहे हैं और ना वो बता पा रहे हैं देश को कि मैं हार गया हूं लड़ाई में। तो ये अमेरिका की हालत है। अब देखिए आप ईरान को, आज ईरान क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि जो अमेरिकी फौजें हैं, जो कि वेस्ट एशिया में खाड़ी में, उस पूरे वेस्ट एशिया के एरिया में करीबन 50,000 अमेरिकी फोर्सेस हैं। वहां पर 19 बेसेस हैं अमेरिका की, जिसमें 19 में से 5 तो यही हो गई खाड़ी देशों के साथ, बाकी जॉर्डन है, इजिप्ट है, बाकी और मुल्कों के अंदर है, टर्की है, इन सब में है उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी फौजें वहां बैठी हुई हैं सारी की सारी। तो अगर ईरान का ये कहना है कि ये सारी फोर्सेस यहां से चली जाए, वो ये चाहता है। तो वो चाहता है इसके बदले में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी तय करें, मिल के तय करें। जितने भी हमारे मसले होते हैं उनके हल क्या होंगे वो हम खुद तय करेंगे। तो इसलिए उन्होंने खाड़ी को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके रख दिया है और वो उसको नहीं खोलेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर आप देखिएगा तो 2 मुल्क हैं जो उसको चलाएंगे, एक है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या है, ये पूरा एक पानी का वो है, वाटरवे है, जिसमें पर्शियन गल्फ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है और गल्फ ऑफ ओमान है। तो इसमें अंदर जो भी जहाज जाते हैं लेने के लिए तेल, गैस वगैरह, 2 रास्ते से जा सकते हैं। या तो वो जा सकते हैं ओमानी के रास्ते, कोस्ट के साथ साथ, या जा सकते हैं ईरान कोस्ट के साथ साथ। तो अभी जीसीसी कंट्रीज ने, खाड़ी मुल्कों ने ओमान से कहा, अमेरिका ने ओमान से कहा कि साहब आप ईरान से बात करिएगा और उनको एक आइडिया दीजिएगा। आइडिया ये दीजिएगा कि एक तो जो आप फीस की बात कर रहे हैं, ईरान वहाँ फीस लगाना चाहता है, तो आप फीस मत लगाइएगा, जिसको अपनी मर्जी से पैसे देने हैं वो दे दे। और दूसरा,